यहाँ पर जो निरक्षीय तल में उपस्थित बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप जानते हैं विद्युत। लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए ई प्लस क्यू इधर है और माइनस के कारण जो है ई माइनस क्यू इधर की तरफ है। ठीक है, तो जी इस सर। आवेश के कारण यहाँ निकाला गया और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर निकाला गया है ना। दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाला गया। तो इस बिंदु पर अगर निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो भाई ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का क्या कर देंगे, सदिश योग कर दिया जाएगा। यस सर। तो सदिश योग कैसे करेंगे? सदिश योग करना पड़ेगा। सदिश योग करने के लिए जो है इस पूरी कहानी को जो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से आप देखिए, ये स्थिति है, ये स्थिति है विद्युत क्षेत्र की। ये पूरा ही ले लेते हैं, क्या बुराई है, पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है पेंट सॉफ्टवेयर पर ले जाते हैं। पेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है एक लाइन भी खींच देंगे, एक लाइन, ये इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और आप देखिए यहाँ पर अगर इस कोण को थीटा मान लिया जाए, ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी रेखाखंड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई बिंदु अगर है P, यहाँ से और यहाँ से एंड पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर होता है, मतलब यस सर। यह जो लाइन है इस रेखा खंड का जो है के लंबवत भी है और समद्विभाजक भी है, ठीक है। लंबवत समद्विभाजक है तो भाई इसके ऊपर कोई भी बिंदु ले लेंगे तो इसके अंत पॉइंट से जो होगा वो बराबर बराबर दूरी पर होगा। तो यह पूरी दूरी जो है 2 के बराबर है, तो आधी दूरी a के बराबर होगा। यह बिंदु P जो है इसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। तो बताइए यह दूरी कितनी हो जाएगी, जरा बताइए, क्या यह दूरी पाइथागोरस प्रमेय से ये r स्क्वायर √r² प्लस a स्क्वायर। ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी? गुड, गुड, वेरी गुड। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ओके, ठीक है, लेकिन ये वाली भी उतना ही होगी। अगर यह एंगल थीटा है बेटा और यह समानांतर अगर इसके अगर हो तो क्या यह एंगल भी थीटा हो जाएगा? बोलो भैया। थीटा होगा। यस सर। अच्छा, यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, बाहु यस त्रिभुज सर। है जिसमें यह भुजा और यह भुजा बराबर है, तो उसमें जो है ये एंगल भी आपस में बराबर हो, ये भी थीटा हो जाएगा। और देखिए यह समानांतर इसके है और यह तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है, तो ये अगर थीटा है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे भैया। यस सर, वो भी थीटा होगा। हाँ, वो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि हम लोगों को जो है चीजें मिल रही हैं। तो यह थीटा है और यह भी थीटा के बराबर है। अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रेखा, ये जो है ये रेखा खींच देंगे, ठीक है। क्या भाषी रेखा है? हाँ, मतलब कल्पना ही कर रहे हैं कि वहाँ एक रेखा है, उसकी जरूरत है हमको, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ से ये लंब गिरा देंगे,
और यहाँ से जो है यहाँ से ऊपर लंब गिरा दे। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब गिरा देंगे और बेटा ये यहाँ से भी जो है ये लंब गिरा देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। तो क्या हम यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेलो। हाँ सर। हाँ देखो बेटा, यह जो वेक्टर है इसको क्या यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर लिख सकते हैं भैया, यस सर। समानांतर चतुर्भुज के नियम अनुसार। और उसी तरह से यह वेक्टर बराबर यह वेक्टर प्लस यह यस, ये वाला लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, चलिए आप थोड़ा सा मदद अब आप लोग करिए। अब जो है आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर यह ई, देखिए यह दूरी और यह दूरी बराबर है, यह आवेश का परिमाण और यह आवेश का परिमाण बराबर है, तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का परिमाण तो बराबर होगा ना? परिमाण बराबर होगा सर। हाँ, परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशाएं अलग हैं। ठीक है ना? तो परिमाण ई क्यू, एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया। देखिए दोनों आवेश Q और Q के बराबर है और ये दूरिया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी दूरी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है सर, यहाँ पर जो सर आप लिखे हैं क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा ना? नहीं, स्क्वायर करोगे तो उसका अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, वो आप डायरेक्ट कर दिए हैं? हाँ डायरेक्ट कर दिए, हम थोड़ा तेज है ना दिमाग से। ठीक है सर, ठीक है। ओके चलो, तो भैया यहाँ पर जो है जब आपने विभाजित कर दिया तो यह वाला जो कंपोनेंट होगा, आप देखिए पॉजिटिव का जो होगा ई प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा। हाँ, और बेटा ये दूसरा मतलब ये माइनस वाले का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो है ई माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, यह वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यह वाला कंपोनेंट प्लस साइन थीटा। ई, हाँ शुभम बोलो बेटा, ई प्लस साइन थीटा। साइन थीटा। शुभम गुप्ता जी, शुभम बेटा, दीपू, हेलो दीपू, हेलो दीपू। तो बेटा यह ई प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा, खुशी? ई माइनस साइन थीटा। खुशी ये क्या होगा बताओ, ये वाला वेक्टर क्या होगा? ई माइनस का वियोजित हिस्सा है माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि ई प्लस और ई माइनस का परिमाण तो बराबर है ना भैया? जी सर। और दोनों जगह साइन थीटा और साइन थीटा भी बराबर है। इसका मतलब इस परिमाण और इस वेक्टर का परिमाण तो बराबर है, लेकिन यह इस दिशा में है और यह इस दिशा में है। बोलो भैया। दिशाएं विपरीत हैं। हाँ सर। तो दोनों कैंसिल कर जाएंगे क्या? यस सर। लेकिन ये इस दिशा वाला देखो, तुम एक दूसरे का समर्थन कर रही है क्या? हाँ सर, ये अलग अलग दिशाएं में है, ये उधर है, ये मतलब सेम दिशा में है। ये वाला जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो घटक है ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा एक दिशा में है। और दूसरी बात ये है कि ई प्लस का परिमाण और ई माइनस का परिमाण बराबर है, कॉस थीटा बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या अगर हम थोड़ा सा कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी का परिमाण जो होगा वह ई प्लस कॉस थीटा
ई प्लस कॉस थीटा और प्लस ई माइनस कॉस थीटा होगा, बोल क्या? यस सर। लेकिन ई प्लस और ई माइनस बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ई कॉस थीटा। यस सर। यहाँ पर बेटा हमने ई माइनस प्लस लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। ई प्लस कॉस थीटा और ई प्लस कॉस थीटा 2 ई प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ठीक है। अब देखिए कि बच्चों यहाँ पर यह चीज जो हो जाएगा, ये 2 ई प्लस क्या होगा? खुशी सिंह क्या बताएंगी? ई प्लस क्या होगा? खुशी सिंह, ई प्लस क्या होगा? खुश खुश खुशी पाल आप बताएंगी? कम से कम बोल सकती हो कि सर हम नहीं बता पाएंगे। जानवी बेटा आप बताओगी? एकता, दीपू, दीपू आप बताओगे बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बोलो बेटा। Q/r²। आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर होगा कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा? बोलो बेटा। आर स्क्वायर हाँ। प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है ना, चार्ज और पॉइंट पी के बीच में जो दूरी है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, उसी का वर्क कर दिया। अच्छा चलिए कॉस थीटा निकाला जाए। जरा सा एक मिनट, यहाँ पर यहाँ पर बेटा अगर आप देखें, अगर आप कॉस थीटा निकालिए, चलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यस कमान। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार तो यहाँ पर ए के बराबर हो जाएगा, और नहीं आधार आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होगा सर। हाँ तो आधार जो है ए के बराबर हो गया, ये हो जाएगा हो गया और बटा के आर स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस ए ऑफ स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यस बच्चा, सर। बोलो भैया। यस सर। तो यही यहाँ पर कॉस की वैल्यू को हम रख देंगे, यहाँ पर कॉस की वैल्यू को जो है हम रख देंगे, जो यहाँ पर आ रहा है ये दिखाई दे रहा है कॉस थीटा, ये है ना, ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा की ये वैल्यू जो यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 बच्चा, बोलो भैया। यस सर। पावर 1/2 है ना। ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा 2 इंटू क्यू को क्या लिख दें? 2 इंटू ए इंटू क्यू। पी, पी मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। P डिवाइडेड बाई यहाँ पर बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा होल टू द पावर 3/2 कर दें क्या? यस सर जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, तो ये पावर जुड़ जाएंगे, है ना। अब अगर मान लिया जाए, अब अगर यह मान लिया जाए कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, मतलब यह दूरी जो है वह इस आधी दूरी से बहुत ज्यादा है, तो उस छोटी है। ए स्क्वायर को हम शून्य मान सकते हैं क्या? यस सर। तो भैया तो केवल आर स्क्वायर रह जाएगा, तो आर स्क्वायर रह जाएगा तो होल टू द पावर 3/2 करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, तो ई पी क्या हो जाएगा? ई पी ई बराबर 1/4 पाई। हाँ, this will be equal to 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू इंटू पी अपान आर क्यूब हो जाए। यह जो है अक्षीय स्थिति के लिए है कि निरक्षीय स्थिति के लिए है? निरक्षीय। बिल्कुल सही, है ना।
या विषुवत्तल बोल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति सर है। अक्षीय सर स्थिति, निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है सर। ओके, ओके सर। ठीक है। आइए अब हम लोग जो है एनसीईआरटी की किताब में इस चीज को देख लेते हैं ताकि आप पढ़ें तो आपको आसानी हो जाए। क्लियर कर दे रहे हैं सारा ड्राइंग। यहाँ पर देखिए ई प्लस निकाल, ई माइनस निकाल लिया, और वहां पर देखिए यहाँ पर ई वेक्टर जो है, ई वेक्टर देखिए गाढ़ा रंग से लिखा गया है। ई जो है क्या है, गाढ़ा रंग से लिखा गया, मतलब ई वेक्टर है ना भैया। यस सर। देखिए यहाँ पर देखिए कुल विद्युत क्षेत्र तो इधर की तरफ आएगा, लेकिन ये देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण इधर की तरफ है, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है कि समान है? विपरीत है। विपरीत है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या हो गया, रुक जाइए थोड़ा उड़ा दें। इसीलिए यहाँ पर जो है इन्होंने माइनस ले लिया है। अगर आप देखें यहाँ पर जो ई गाढ़ा में लिखा गया है, हाँ, उसके आगे जो पी कैप लगाया गया है वो क्या दर्शा रहा है? अच्छा पी क्या है आप ये बताइए। पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, तो पी कैप क्या होगा आप ही बताइए। उसकी दिशा को शो करेगा। बस सीधी सी बात है। आप जानते हैं पी कैप जो होगा अगर आप निकालेंगे तो पी वेक्टर में इकाई सदिश है, पी वेक्टर में जो उसके परिमाण से डिवाइड कर दें, उसके परिमाण से डिवाइड कर दें। ठीक है भैया। ठीक है सर। तो यह पी कैप जो है पी वेक्टर की दिशा है, और जो पी वेक्टर की दिशा है उसका विपरीत अगर कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो ई वेक्टर की दिशा वहां पर मिल जा रही है क्या? हाँ। तो इसीलिए माइनस साइन है। आपको असली चीज तो ये पूछना चाहिए था कि माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वो पी कैप वेक्टर और ई वेक्टर जो है दोनों विपरीत दिशाओं में है। इसीलिए इसका विपरीत कर दे रहे हैं, पी कैप का विपरीत माइनस पी कैप होगा, वह ई वेक्टर की दिशा में हो जाएगा, परिमाण इससे निकाल लिया जाएगा। ठीक है बच्चा। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो कितने के बराबर आ गया, ये -2qa/4 पाई आर नॉट आर क्यूब इंटू पी कैप, और आर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ए लेकर के। ठीक है। तो भैया अब जो है इसमें जो है इन्होंने क्या किया है कि 2aq को पी रख दिया, तो लास्ट में जो मैंने किया था ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सॉरी ये ई इज इक्वल टू -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा। ये अक्षीय स्थिति का है और ये विषुवत्तलीय स्थिति का या निरक्ष स्थिति का है। ठीक है भैया। यस सर। फर्क क्या है, देखिए अक्षीय स्थिति में 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पर अगर द्विध्रुव है, देखो द्विध्रुव है भैया, ये माइनस है और यह प्लस है। ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर से इधर की तरफ होगा, और ये बिंदु P है। ठीक है। ये यहाँ से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में अगर ये है R दूरी पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर एक पॉइंट P अगर यहाँ पर हो, ये निरक्षीय स्थिति में हो, ये भी R ही दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, अक्षीय स्थिति में कि निरक्षीय स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में में जो है E इज इक्वल टू 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, जबकि निरक्षीय स्थिति में -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब के बराबर है। तो यहाँ 2 आ रहा है अक्षीय स्थिति में, यहाँ 2 इकाई के बराबर होगा तो यहाँ 1 ही इकाई के बराबर होगा। यानी अगर दूरी बराबर बराबर अगर ले लिया जाए और एक पॉइंट अक्षीय स्थिति पे ले लिया जाए और एक निरक्षीय स्थिति पे ले लिया जाए, तो अक्षीय स्थिति वाले बिंदु पर जो है निरक्षीय स्थिति की तुलना में डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चा। ठीक है सर। ओके, दैट्स गुड। तो इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है ना, ये इसका डेरिवेशन भी दिया जा सकता है और इस पर प्रश्न भी पूछा गया है ना। ये कैसा प्रश्न? देखिए एक प्रश्न है मेरे पास,
ये आया। देखिए बोर्ड में जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था ये प्रश्न। क्या पूछा गया था? थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो सबको आती है ना भैया? यस, आए? थोड़ा मोड़ा यस सर, थोड़ा मोड़ा सब तो पढ़ ही लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो हमें भी आता है। द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन फॉर द डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट ओ विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द शेडेड रीजन। Figure 3.40 point A B C point A dash B dash C dash E बटा 8 E बटा 27 E बटा 2 E बटा 16 E बटा 54। आइए समझा देते हैं आपको। पता नहीं कहाँ से जो है ये एक कुछ है, यह कुछ है, मेरे को नहीं मालूम है क्या है। ठीक है, ओके। और यहाँ ओके एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है बच्चा। ठीक, एक्स अक्ष पर L दूरी पर बिंदु A है, एक्स अक्ष पर 2L दूरी पर बिंदु B है, एक्स अक्ष पर 3L दूरी पर बिंदु C है। उसी तरह Y अक्ष पर L दूरी पर बिंदु A डैश है और B डैश बिंदु 2L दूरी पर है और C डैश बिंदु जो है 3L दूरी पर है। ठीक है, ओके। तो भैया सर, सी डैश कितनी दूरी पर है? 3L पर, यह दूरी 3L है, यह दूरी 3L है, यह दूरी 2L है, यह दूरी 2L है, यह दूरी L है, यह दूरी L है। मतलब ए बी सी जितनी दूरी पर इस आवेश, पता नहीं कैसा आवेश है, उससे जो दूरियां ए बी सी की हैं वही ए डैश बी डैश और सी डैश। क्लियर भैया? यस सर। लेकिन ए बी सी जो है एक्स अक्ष पर है और ए डैश बी डैश सी डैश कहाँ पर है? वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष पर। ओके, ओके। तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भैया ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है? ई बाई 8 है और पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई 27 है। ठीक है, ए डैश अगर ई बाई 2 के बराबर है तो बी डैश पर जो है ई बाई 16 है और सी डैश पर ई बाई 54 है। तो इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यह क्या है? यह आवेश क्या है ना? इसको आइडेंटिफाई करिए, इसको पहचानिए कि यह आवेश क्या है। और दूसरा, इफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट ए, व्हाट इज इट्स वैल्यू एट द पॉइंट ए। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने ये देखा है ना कि अगर यह द्विध्रुव अगर मान लिया या तो अक्ष पर अगर जाएंगे, अक्ष पर अगर जाएंगे तो ई व्युत्क्रमानुपाती किसके है? आर के है कि नहीं? बताइए। तो ये देखिए डिस्टेंस डबल हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डिस्टेंस डबल हुआ बी के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ई बाई 8 हो गया। डबल 2 का क्यूब हो गया क्या भैया? बोलिए। हाँ सर। डिस्टेंस ट्रिपल हुआ, सी वाला पॉइंट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना है? ई 27 हो गया, ई बाई 27 के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी एक्स अक्ष पर क्या यह नियम का पालन हो रहा है? हाँ। अनुपाती है आर क्यूब के, इस नियम का पालन हो रहा है। और वाई अक्ष पर आप जान रहे हैं कि अगर यह मान लीजिए है, यह द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो जो ए बिंदु पर होगा उसी का आधा होगा, जो बी बिंदु पर उसी का आधा यहाँ होगा और सी बिंदु पर जो है उसका आधा ये होगा। तो चलिए, ए बिंदु पर ई है तो ए डैश पर कितना? ई बाई 2 है, आधा है। बी बिंदु पर ई बाई 8 है तो बी डैश पर ई बाई 16 है। सी बिंदु पर ई बाई 27 है तो सी डैश पर कितना है? उसका आधा, ई बाई 54 है। समझ में आ रही है? यस सर। तो पहली बात तो आप देखेंगे, कहेंगे कि एक्स अक्ष पर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलाव हो रहा है वह आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। और तो निश्चित रूप से यह नहीं है, बिंदु आवेश नहीं है। बिंदु आवेश स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसमें जो है क्या हो रहा है? आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है बच्चा, ओके। ठीक सर। और दूसरी बात यह है कि किसके प्रोपोर्शनली होता है? जो एक बिंदु आवेश है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के होता है। और द्विध्रुव जो
ई व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर क्यूब के होता है, समझ आर क्यूब के। है ना। यस सर। तो ये आर क्यूब का यस रोल फॉलो कर रहा है कि स्क्वायर का, बताइए। यहाँ वेरिएशन जो हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है कि आर स्क्वायर के, आर क्यूब के। आर क्यूब के हो रहा है, ठीक है। अच्छा, द्विध्रुव में यह भी गुण है कि अगर यह अक्षीय स्थिति है और यह निरक्षीय स्थिति है तो संगत बिंदु पर यह एल दूरी पर है, यह भी एल दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो यहाँ E/2 होगा, यहाँ पर ये जो है अगर ई है तो यहाँ पर अगर यहाँ बी है तो यहाँ B/2 यहाँ हो जो भी है जाएगा। उसका आधा होगा, यहाँ पर जो भी है उसका आधा होगा। और ये जो डेटा दिया गया वो बिल्कुल ये है, ए पर ई है तो ए डैश पर E/2 है, बी पर E/8 है तो बी डैश पर E/16 है, सी पर E/27 है तो उसका आधा करेंगे तो E/54 जो है सी डैश पर आ जा रहा है। तो यह जो है बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो ये विद्युत द्विध्रुव हो। बोलो भैया। यस सर। तो यह जो आवेश है वो विद्युत द्विध्रुव है। बस जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, जो बदलाव हो रहा है, बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव जैसा हो रहा है, वो बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार कर रहा है। तो यह जो आवेश है भैया वो एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो सर हम ऐसे कह सकते हैं पहला सर कि द चार्ज वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, you will say that the charge was electric by a dipole because the behavior of field on the x-axis as well as on the y-axis is यस सर। is behaving in the same manner in which the electric dipole electric fields behaves। समझ रहे भैया। यस सर। हाँ, आजाद खान जी क्या बात है, हाथ क्यों उठाए हैं। सर हिंदी में बताइए, समझ में नहीं है। अरे बेटा हिंदी में बताए हैं लेकिन अंग्रेजी मनी झाड़ तो हम भी झाड़ दिए। अरे सर। ठीक है सर हमें समझ में आया, क्या बताएं। अच्छा, हिंदी में ना अब तक बता रहे हैं सब, बता तो हिंदी ही रहे हैं। ये एक आवेश है, पता नहीं कैसा आवेश है, उसके कारण ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए पर ई है, बी पर E/8 है, सी पर E/27 है बेटा, ठीक है। ओके, और ए डैश पर, बी डैश पर और सी डैश पर क्या है, इसका आधा यहाँ पर है, इसका आधा यहाँ पर है, इसका आधा यहाँ पर है। देखिए ए पर ई डैश पर कितने के बराबर है, E/2 के बराबर है, बी पर E/8 है तो उसका E/2 E/16 है, और सी पर बेटा E/27 है तो उसका आधा करेंगे, सी डैश पर E/54 मिल रहा है। तो यह इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बदलाव होता है वो केवल और केवल वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही होता है। आजाद जी समझ में आया बेटा। जी। तो हम कहेंगे कि यह जो है, जो अज्ञात आवेश है जिसके कारण ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये निश्चित रूप से विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कभी पूछा गया था, 2008 में पूछा गया था, जिसको मैंने कलेक्शन बना करके रखा हुआ है। ओके, अब ये टॉपिक आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ। देखिए भाई, मैं एक 1.5 टॉपिक से ज्यादा मैं नहीं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ बच्चों, यह आर्टिकल 1.11.2 द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, और उदाहरण संख्या 1.10 भी आप लोग करेंगे, ठीक है भैया। पेज नंबर 29, पेज नंबर 30 पर जो चीजें हैं, ठीक है, इसको पढ़ ले। क्लियर है बच्चों। ठीक है सर। इतना होमवर्क मैं आज दे रहा हूं और आज यहीं पर हम क्लास ओवर कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। ओके, इसको कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम।